अब द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, ठीक है। सप्लाई इज द स्केड्यूल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट वुड बी ऑफर्ड टू सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी ख़ास वक्त में वो तमाम क्वांटिटीज़ किसी भी ख़ास फैक्टर की जो कि ऑफ़र की जाएंगी बेचने के लिए, सही है, एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस किसी एक खास वक्त में, उनको हम क्या कहते हैं, उस स्केड्यूल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द सप्लाई ऑफ दैट फैक्टर, सही है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस है लेबर की प्राइस है 1000, सही है, मतलब उसको डेली वेज आप उसको 1000 दे रहे हैं, तो 1000 पे कितने लेबर काम करने को तैयार हैं, तो वो लेबर की सप्लाई हो गई। अगर आप किसी ज़मीन का 1000 रुपये किराया देने को तैयार हैं, ठीक है, या एक कमरे का 1000 रुपये किराया देने को तैयार हैं, तो 1000 किराए पे कितने लोग अपने रूम्स या अपने घर जो है किराए पे देने को तैयार होते हैं, बेचने को वो सेल करने को या फिर एम्प्लॉय करने को तैयार होते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, उस चीज़ की सप्लाई कहेंगे, ठीक है। सही है। अच्छा, मोर द प्राइस, आपको पता है कि सप्लाई लॉ क्या होता है, द मोर द प्राइस द मोर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जितनी ज़्यादा आप प्राइस रखेंगे किसी चीज़ की, उतनी किसी फैक्टर की, उतनी ही ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन सप्लाई इतनी जो है ना ईजी नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा वो है फिनोमिना है, क्योंकि अगर आप देखें ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी अवेलेबल पर डिपेंड करती है, सही है। आप प्राइस बढ़ाएंगे सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन एक उसकी क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो असल में वो चीज़ कितनी मौजूद है। अगर टोटल लैंड ही एक ख़ास उसका एक ख़ास हिस्सा है, उससे ज़्यादा वो लैंड है ही नहीं, उस पर पानी है, तो उससे ज़्यादा तो लैंड नहीं सप्लाई हो सकती ना। तो लैंड क्योंकि फ़िक्स्ड है तो इसकी सप्लाई भी फ़िक्स हो गई, सही है। साथ में क्वान्टिटी ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। अगर आप एक मुल्क की बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आप एक मुल्क की बात करें, तो उसमें भी जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो फिक्स्ड है, मतलब कितने लोग हैं और लोगों के पास दिन में कितने घंटे हैं काम करने के लिए, वो भी फिक्स्ड है, सही है। और उसको एकदम से नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वो भी एक तरीके से का कांस्टेंट है, इट कैन नॉट बी वेरीड इन। अच्छा, ठीक है। और लेबर सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब वो भी फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक ख़ास किस्म की जॉब है, फॉर एग्जाम्पल प्लेन उड़ाना है, या कोई कंप्यूटर बनाना है, या कोई मैथ्स का टीचर है, तो वो भी फिक्स्ड है। एक ख़ास वक्त में एक ख़ास मिकदार होगी टीचरों की किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है। ये किसी भी ख़ास इलाके में किसी एक ख़ास चीज़ को करने के लिए, किसी एक ख़ास जॉब के लिए कुछ ही लोग मौजूद होंगे, उनको एकदम से आप डबल ट्रिपल नहीं कर सकते, तो उसकी भी जो सप्लाई है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की बात की हुई है, स्पेस एक्सपर्ट्स की बात की हुई है, कैपिटल्स क्वांटिटी आल्सो इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप कैपिटल की बात करें, मतलब पैसे की बात करें या मशीनरी की बात करें, वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कि सिंपल अगर आप पैसों की बात करें ना, मतलब कितने पैसे आप कैपिटल कितना आप वो कर सकते हैं, किसी सप्लाई कोई कर सकता है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोपेंसिटी टू सेव, कि उन्होंने सेव कितना किया है। अगर वो सेव ज़्यादा नहीं करेंगे तो कैपिटल ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है, वो ज़्यादा जो है पैसा सेव करते हैं बजाय लगाने के, तो फिर उनके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप नेटशेल में देखें, मतलब कंक्लूजन अगर आप लें, तो सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस, तो ये भी प्राइस का फंक्शन है। मतलब अगर एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर देखा जाए, तो जितनी ज़्यादा आप प्राइस देंगे किसी चीज़ की, उतनी ही सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल द मोर द वेज द मोर इज़ द लेबर सप्लाई। अगर किसी चीज़ की तनख्वाह ज़्यादा होती है ना किसी ख़ास काम की, तो उसमें लोग भी जो है लेबर सप्लाई भी ज़्यादा होती है। देखिए, सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वेजेस अच्छी हैं। साथ ही में अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, अगर कैपिटल पे, तो ज़्यादा आपको कैपिटल जो है ना सप्लाई होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं 10% इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ, तो आपको ज़्यादा लोग देंगे बजाय बनिस्बत उसके कि जब आप 2% इंटरेस्ट दे रहे हो। और इसी तरह अगर आप रेंट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा लैंड की सप्लाई होगी। तो आपको पता है सप्लाई कर्व का क्या होता है, द मोर द प्राइस द मोर द सप्लाई। तो देखिए, इसका जो सप्लाई कर्व होगा वो होगा पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, द मोर द प्राइस द मोर द सप्लाई। लेकिन अगर आप डिमांड को देखें, तो आपको पता है द मोर द प्राइस द लेस द डिमांड। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्राइस होगी, उतना ही जो फर्म ओनर है वो उसको कम एम्प्लॉय कर सकेगा, तो उसकी डिमांड उतनी कम होगी। तो इसलिए इसका डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और इसी तरह सप्लाई और डिमांड कर्व को इकट्ठा करने से आपके पास जब सप्लाई और डिमांड कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट
इतना लेबर का वो उसकी सप्लाई हो जाती है और डिमांड भी हो जाती है और ये उसका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।